शराब पीने वालों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। बड़ी खबर आ रही है। बिहार में शराबबंदी कानून खत्म कर दिया जाएगा और बिहार में 2016 से पहले जैसे शराब मिला करता था, दुकानों से खरीद कर आप पी सकते थे, अपनी दारू पीकर अपने माँ बहन को गाली दे सकते थे और उसके साथ मारपीट कर सकते थे। उन तमाम लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि अब आप शान से दारू पीकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर सकते हैं, अपनी माँ के साथ मारपीट कर सकते हैं और खुलेआम दारू पीकर नशबाजी कर सकते हैं। किसी के भी माँ बहन को गंदी गंदी गाली दे सकते हैं या फिर दारू पीकर आप आराम से लेट सकते हैं और आपको किसी जेल में नहीं भेजा जाएगा, आपको बिहार पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, क्योंकि बिहार में शराबबंदी कानून अब खत्म होने जा रहा है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 4 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म किया जाएगा और उससे भी बड़ी खबर कि बिहार के यादव अगर चाह ले तो एक दिन में शराबबंदी कानून खत्म हो सकता है। और यह बड़ा बयान जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का आया है, उसी प्रशांत किशोर का जिन्होंने केंद्र में मोदी सरकार बनाने में काफी बड़ा योगदान दिया था। कई राज्यों में उन्होंने कई लोगों को सीएम बनवाया है और अब वह बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा ही नहीं बल्कि 2 अक्टूबर को वह अपनी राजनीतिक पार्टी का एक कह सकते हैं कि औपचारिक रूप से ऐलान भी करने वाले हैं। और बिहार में तो हाहाकार मचा हुआ है, पार्टियों में भगदड़ मची हुई है, जेडीयू हो, बीजेपी हो या फिर आरजेडी। और आरजेडी के तो एल लग गए हैं कि आरजेडी के तमाम नेता भाग भाग कर जन सुराज में शामिल हो रहे हैं, प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं। और इसी के लिए तो आरजेडी को ऑफिशियल तौर पर आधिकारिक रूप से लेटर भी जारी करना पड़ गया था। अब वही प्रशांत किशोर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साल 2025 में बिहार से शराबबंदी कानून खत्म कर दिया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने यादवों से मदद मांगी है, उन यादवों से जिनकी बिहार में जनसंख्या, तत्कालिक जनसंख्या आप कह सकते हैं कि जाति जनगणना के बाद 14% बताई जा रही है। उन यादवों से उन्होंने मदद मांगी है, सहयोग मांगा है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा कर दी है कि 2025 के बाद बिहार से कोई पलायन नहीं कर पाएगा। हम आगे आपको कुछ भी बताएं उससे पहले आपको बताते चले कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा झूठ बोल सकता है, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा धोखेबाज हो और जो व्यक्ति में ये सारा गुण होता है, वह व्यक्ति एक सफल नेता बन सकता है। क्योंकि 8500 का नारा देकर कि हम आपको 1 लाख रुपया सालाना आपके खाते में आएंगे कह करके तो कांग्रेस के युवराज ने अपनी पार्टी को 99 सीटों पर पहुंचा दिया। और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, 15 लाख देने का वादा करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। महंगाई बेरोजगारी हटाने का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। यानी कि इस देश में जो भी ज्यादा झूठ बोल सकता है वो उतना बड़ा नेता बन सकता है। हालांकि प्रशांत किशोर पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन एक बात जान लीजिए कि जिस प्रकार के दावे प्रशांत किशोर कर रहे हैं, जो टाइम लिमिट दे रहे हैं, उस टाइम लिमिट में कभी पूरा नहीं होने वाला है। आखिर क्या आपके पास कोई जादू की छड़ी है कि आप करोड़ों लोगों को बिहार में रोजगार दे दीजिएगा? आखिर विजन क्या है, प्लान क्या है? क्योंकि अगर आप सीधे आप सपना देखिएगा कि हम पूरा का पूरा गांधी मैदान खरीद लेंगे कल के डेट में, तो गांधी मैदान खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए उसका पहले आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और जितना पैसा चाहिए वो पैसा आएगा कहाँ से उसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, क्या समय सीमा दिया जाएगा, वो भी आपको बताना पड़ेगा। लेकिन नेता लोग तो हवा में बातें करते हैं और उसी प्रकार की बातें प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। हालांकि
मनीष कश्यप के साथ भी लोग जुड़े थे। एक समय लगा था कि मनीष कश्यप बिहार के सीएम बन जाएंगे। प्रशांत किशोर के बारे में भी वही लग रहा है और प्रशांत किशोर की तरफ सारे जाति और धर्म के लोग अब मुड़ चुके हैं। हालांकि देखना बाकी होगा कि 2025 में प्रशांत किशोर क्या सीएम बन पाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि 2025 में हवा का रुख प्रशांत किशोर जरूर बदलेंगे और जेडीयू को, बीजेपी को, आरजेडी को काफी बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।